इस मोहतरमा को देखिए क्या कर रही है। मस्कीटो नेट का जो ये नेट है ना, ये खुद अपने हाथों से पकड़ के ऐसे खींच रही है और खुद ही रो रही है। मतलब इसका क्या मतलब है? क्या हुआ मम्मा, की होचे? और लगातार फ़ैन को देखी जा रही है। फ़ैन चालू है ना, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो पूरा टाइम फ़ैन ऑन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज़ इसको खुद ही स्वेटिंग हो जाती है और फिर खुद रोने लगती है। गर्मी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। देखिए कैसे इसको ऐसे सर पे डाल दिया है मस्कीटो नेट को। कि এটা কি শাড়ির আঁচল নাকি? हाँ, ये साड़ी का पल्लू थोड़ी ना है। अच्छा, एकदम से चुपचाप हो गया। देखिए मेरा हर एक बात वो सुन रही है। मामा, এটা শাড়ির আঁচল? লজ্জায় मुँह ढके नीचो। शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लिया है साड़ी के पल्लू से। ऐसा ऐसा लग रहा है उसको देख के। नो क्राइंग प्लीज़, नो क्राइंग प्लीज़। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम खेलो 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 खेलो, तुम अपने हिसाब से खेलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम अभी हो रही है शाम के 5:45। बाहर तो अभी तक सूरज है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बेंगलोर में लगभग 7 बजे के बाद जाके सनसेट होती है। तो सौरभ चला गया है ऑफिस। आज एक्चुअली सुबह से ही मैं व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ, पता है, क्योंकि सुबह से इतने सारे चीज़ों में मैं उलझी हुई थी। मुझे लगा ही नहीं कि आज का दिन मैं कैसे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज का दिन मैं कैसे बिताऊँ। लेकिन फाइनली हो ही गया सब कुछ। अभी शाम हो गया है, सौरभ ऑफिस निकल गया है कुछ देर पहले। तो आज एक्चुअली क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ। लास्ट ब्लॉग में तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि मम्मी पापा सब लोग चले गए हैं और मैं घर पे अकेली थी, क्योंकि सौरभ का भी कल एक ज़रूरी ट्रेनिंग आ गया था, जिस वजह से उसको ऑफिस जाना ही पड़ा। तो फिर मुझे पूरा रात अकेला ही रहना पड़ा घर पे बेबी को लेके। सौरभ ऑफिस ख़त्म करके घर आया उस टाइम पे लगभग सुबह के 4:30 बज रहा था, ठीक है। 3:30 बजे उसका शिफ्ट ख़त्म होता है और फिर कैब से घर आते आते 4:30 उसका हो गया था। और इतने देर तक मुझे लगा था कि शायद बेबी अगर रोना स्टार्ट कर देगी तो सौरभ के बिना मैं कैसे संभालूंगी, घर पे कोई है नहीं। लेकिन चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कल बेबी ने रात को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। इवन वो एक मिनट के लिए भी क्रैंकी भी नहीं हुई थी। कल शाम को व्लॉग एंड करने के बाद मैं पूरा टाइम बस बेबी के साथ ही थी। मतलब मैं ना लिटरली उसको सामने बिठा के ऐसे में बैठी हुई थी कि अगर वो रोएगी तो फिर मैं उसको कैसे चुप कराऊँ, क्योंकि इससे पहले जब मम्मी और पापा सासू माँ सब लोग जब हमारे यहाँ पे थे ना, उस टाइम पे बेबी अगर रोती थी ना तो मुझे देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। वो लोग गोदी में लेके थोड़ा घर पे पूरा घर इधर उधर टहलते थे तो फिर बेबी चुप हो जाती थी। लेकिन मुझे टेंशन था कि मैं क्या करूँ क्योंकि ऐसा वाला सिचुएशन मैंने फेस नहीं किया था उन लोगों के रहते हुए। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि एक ना एक दिन तो मुझे अकेला हाथ सब कुछ संभालना ही है, तो मैं वैसे मेंटली प्रिपेयर थी। तो शाम को जैसे मैंने व्लॉग एंड किया, फिर पूरा टाइम मैंने बेबी के साथ ही बिताया। फिर देखा कि रात के 9:30-10 बजे के आसपास थोड़ा सा फीड लेने के बाद ना वो सो गई। उससे पहले पूरा शाम वो सोई नहीं थी, बस हाथ पैर चला के वो अपना खेल रही थी। 9:30-10 बजे के आसपास रात को वो सो गई थी। उस टाइम पे मैंने फटाफट से डिनर कर लिया, क्योंकि कल दोपहर के टाइम पे हमारे घर पे जो मटन वगैरह बना था वही सब कुछ एक्स्ट्रा मैंने थोड़ा बना के रख दिया था कि सौरभ रात के टाइम पे नहीं रहेगा तो फिर मैं बेबी को लेके अकेला खाना नहीं बना पाऊँगी और सब कुछ रह जाए तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म करके मैं खा सकती हूँ। तो जैसे ही वो सोई ना, मैंने मटन और राइस बस यूँ 2 से 3 मिनट में, मतलब 5 मिनट में मुझे टाइम नहीं लगा, 2-3 मिनट में मैंने फिनिश कर दिया। फिर दोबारा आ गई बेबी के सामने कि अगर वो रोएगी तो फिर मुझे उसको गोदी में लेना है, थोड़ा घर पे घूमना है या तो फिर गोदी में उसको दोबारा सुलाना है। तो मेरा मेरा डिनर भी ख़त्म हुआ और बेबी भी उठ गई थी उस टाइम पे। फिर थोड़ी बहुत वो क्रैंकी हो रही थी, लेकिन मैंने उसको दोबारा फीड करवा दिया। फिर उसने थोड़ा सुसु पॉटी किया। उसके बाद वो दोबारा रात के 12 बजे के आसपास सो गई। इससे पहले वो जागी हुई थी, मतलब 10:30 से लेकर 12 बजे तक वो जागी हुई थी। ऐसे इतना ज़्यादा क्रैंकी नहीं थी, बस खेल रही थी अपने। और 12 बजे के आसपास वो सो गई। और ट्रस्ट मी, 12 बजे वो जैसे ही सोई ना, मैं भी तुरंत सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी कल। और मेंटली भी अगर थोड़ा सा आप वीक रहते हो ना, मेंटली थोड़ा सा अगर आप फेड अप रहते हो तो उस टाइम पे ना नींद आ ही जाती है। तो कल जैसे मेरा मन बहुत ख़राब था, मम्मी पापा चले गए थे इस वजह से, तो जैसे बेबी सो गई ना, मैं भी फटाफट से सो गई थी और इतनी गहरी नींद में चली गई ना। बेबी नींद से उठी थी लगभग सुबह के 5:45 बजे। पूरी रात वो लंबी नींद ली थी और उसी टाइम पे ही मेरा भी नींद खुली है।
तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सब इसके बीच में एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन हाँ उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना मुंह धो लेती हूँ, यानी फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम पे ना बेबी सो रही थी तो मैं भी थोड़ा सो गई थी। वो तो अभी तक सो रही है लेकिन मैं उठ गई हूँ। आँख से पता चल रहा है दोपहर को एकदम खतरनाक नींद मैंने ली है। तो अभी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, फिर मैं बताती हूँ कि आज एक्चुअली हुआ क्या था सुबह। मम्मी लोग जब तक थे ना तब तक बेबी के कपड़े वगैरह धोना, मतलब वो लोग अपने हाथों से ही धोते थे। सूसू पॉटी वाले कपड़े हम लोग वॉशिंग मशीन में नहीं डालते हैं, तो फिर वो लोग अपने हाथों से धो के फिर सुखाने डालते थे और बोलते थे कि जब वो लोग चले जाएंगे उस टाइम पे तो इन सारी चीज़ों का मुझे ही ध्यान रखना है। तो अंधेरा होने से पहले ही बेबी के सारे कपड़े जो है वो उठा लेना है। अंधेरा होने के बाद अगर ये बाहर रह जाए तो फिर ये दोबारा वॉश करना है। आज मैं इतना ज़्यादा सो गई थी, मैं नींद से उठ के देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट 6 बजने को है, लेकिन थैंक गॉड कि बाहर अभी तक अंधेरा इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो मैंने सारे कपड़े उठा लिए हैं। ये बेबी के कुछ लंगोट है, जिस टाइम पे मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ तो ये लंगोट यूज़ करती हूँ। ड्राई शीट है, यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, कैथा है। ये कैथा जो है ना, ये कैथा के बिना बंगाली घर के बेबीज़ जो होते हैं वो मतलब बड़े ही नहीं होते हैं। ये ऑथेंटिक होता है, हम बंगालीज़ के लिए ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो। तो ये होता है तब जाके बेबी बड़ा होता है। बंगालीज़ के लिए ये कैथा एक इमोशन है जो कि मेरी मम्मी वेस्ट बंगाल से बनवा के लेके आई है। और ये कपड़ा है बड़ा वाला बेबी का, यानी सौरभ का। वो भी बेबी से कुछ कम तो है नहीं, उसका भी नहाने के बाद कपड़ा मतलब पैंट टी शर्ट सब कुछ डाला हुआ था, ये भी उठा लिया है। अब इन सारी चीज़ों को फोल्ड करना है। बेबीज़ के आज सारे यूज़ किए हुए कपड़े ना सब कुछ सौरभ धोया था सुबह के टाइम पे। एक्चुअली आज ना उसके लिए थोड़ा सा हेक्टिक भी हो गया, पता है। कल एक्चुअली वो 4:30 बजे ऑफिस से घर आया, ठीक है। उसके बाद घर सोते सोते उसका 5 बज गया था, क्योंकि एक होता है ना पूरा दिन अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ होते हो तो बेड में लेटते ही तुरंत नींद नहीं आती, तो उसके लिए भी सेम ही है। 4:30 बजे घर पहुंचने के बाद आधा घंटा थोड़ा फ़ोन स्क्रॉलिंग करने के बाद 5 बजे वो सोया। 6 बजे फिर मेड आ गई, तो उसको मैंने जगाया नहीं सौरभ को, मैं खुद ही उठ के मेड को दरवाज़ा खोल दिया था। इतने दिन से मम्मी लोग दरवाज़ा खोल देते थे, मैं तो सोती थी आराम से, मैं उठती नहीं थी 6 बजे। तो मम्मी दरवाज़ा खोल देती थी और मेड काम करके चली जाती थी, फिर मम्मी दोबारा दरवाज़ा बंद कर देती थी। लेकिन अभी से तो ये सारी जिम्मेदारी हमारा ही है। तो फिर मैं उठ के मेड को दरवाज़ा खोल दिया, फिर मेड ने पूरा घर का काम किया। उस टाइम पे ना बेबी भी जाग गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 5:45 बजे के आसपास बेबी जागी हुई थी। तो मैं उसको फीड करवा रही थी, फिर उसने सुसु पॉटी किया, वो क्लीन किया। इतना सब कुछ करते करते ना मेड का काम भी हो गया। फिर मेड चली गई, इतने में बेबी दोबारा सो गई। फिर मेड जाने के बाद मैं दरवाज़ा बंद करके बेबी को सुला के मैं भी फिर दोबारा सो गई थी। और मैं नींद से आज उठी हूँ सुबह के 9:45 बजे, और सौरभ उठ गया था 9:30 बजे। उठ के वो गया था मार्केट, ब्रेकफास्ट लेके आया था। तो इडली आज हम लोग ब्रेकफास्ट में खाए हैं, क्योंकि वो भी थका हुआ था और उसको पता नहीं था कि बेबी रात को अच्छे से नींद ली है। उसको लगा कि मैं रात को शायद जागी हुई हूँ, तो उसने मुझे जगाया नहीं। तो हाँ, इडली डोसा सब कुछ आज हम लोग वही ब्रेकफास्ट में खा लिए थे। और उसके बाद फिर बिना टाइम वेस्ट किए सौरभ चला गया था किचन में। उसने बोला कि तुम बेबी का सब कुछ संभाल लो, क्योंकि सौरभ के ऊपर मैं बेबी का ऑयल मसाज और उसका बात बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि सौरभ बिल्कुल भी यूज़ टू है नहीं। वैसे मैं भी यूज़ टू नहीं हूँ, लेकिन मम्मी लोग जाने से पहले मैंने ना दोनों मम्मी से अच्छे से सीख लिया है कि कैसे ऑयल मसाज करना है, कैसे बेबी को नहलाना है, कैसे उसका कपड़ा चेंज करना है, सब कुछ मैंने सीख लिया था। लेकिन आज प्रैक्टिकली फिजिकली आज फर्स्ट टाइम मैंने बेबी का सब कुछ किया है, नहाना मतलब नहलाना, ऑयलिंग सब कुछ। तो सौरभ के ऊपर मैं इस चीज़ के लिए ना ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है। तो सौरभ ने बोला कि मेरे ऊपर मत छोड़ो ये ऑयलिंग और नहाने का मामला, तुम संभाल लो, मैं चला जाता हूँ किचन में और मैं कुकिंग कर लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो, कुकिंग भी एक बहुत बड़ी टास्क है, तो तुम जाओ किचन में। अगर तुमको कॉन्फिडेंस मिल रही है कि तुम बना लोगे तो तुम चले जाओ, तो फिर तुम लंच बना लो और मैं बेबी का सब कुछ संभाल लेती हूँ। तो सौरभ चला गया किचन, और उसने दोपहर के टाइम पे आज मूंग का दाल, राइस, आलू भाजी, ऑमलेट, हाँ इतना सब कुछ बनाया था। साथ में सैलड तो हमारा मैंडेटरी होता ही है। तो इतना सब कुछ बना लिया है, और मेरे रात के लिए भी थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा बना के रख दिया है, क्योंकि उसको पता है कि बेबी को लेके मैं फिर किचन में जाके खाना नहीं बना पाऊँगी। अगर बेबी क्रैंकी हो जाए तो फिर वो मुझे छोड़ेगी ही नहीं, गोदी से उतरेगी ही नहीं, तो मैं फिर कैसे जाके खाना बनाऊँ। तो मैंने भी बोला कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रख दो, मैं रात को गर्म करके खा लूँगी। तो सौरभ ने आज लंच डिनर दोनों बना के रख के गया है। सौरभ तो वैसे ऑफिस में ही डिनर कर लेगा, मेरा बनाया हुआ है मैं खा लूँगी।
और फिर उसके बाद सौरभ ने मतलब लंच बनाना कंप्लीट करने के बाद बेबी के सारे कपड़े वगैरह धो के नहा के उसने घर का पूजा कर लिया। तब तक मैंने बेबी को ऑयलिंग वगैरह की, यानी मसाज करने के बाद उसको नहला दिया। दोनों टास्क में, यानी ऑयल मसाज और नहलाने में आज मुझे पूरा 2 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि आज पहला दिन था। तो फिर मैं बहुत ही सावधानी से कर रही थी। और क्या हो रहा था ना, ऑयल मसाज के बाद बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि बेबी कहीं हाथ से फिसल ना जाए, फिर ना दिक्कत वाली बात है। तो मैं ना डर डर के बहुत स्लोली सब कुछ कर रही थी, तो इसमें मेरा बहुत टाइम लग गया। मीनवाइल सौरभ ने इतना सारा सब कुछ काम कर लिया। फिर मैंने बेबी को नहलाने के बाद उसको फीड करा दिया, अच्छे से रेडी करके फिर सुला दिया। फिर मैं और सौरभ दोनों एक साथ हम लोग खा लिए, और तब से बेबी सो ही रही है, तो ये एक अच्छी बात है। वैसे टाइम अभी हो गई है 6:30, तो शायद अभी वो उठ जाएगी। ना भी उठे तो मैं उसको उठाऊंगी, क्योंकि इतना लंबा गैप नहीं देना चाहिए ना फीडिंग और मतलब फीडिंग के बीच में इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं उसको उठाऊंगी, जगाऊंगी, जगा के थोड़ा सा फीड करवाऊंगी। उसके बाद अगर वो दोबारा सो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी शाम के टाइम पे अभी और वो सोएगी। और सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अगर वो सो जाएगी ना शाम को, तो फिर रात को वो जागेगी। और सौरभ को तो जैसे ऑफिस से घर आते आते 4:30 बज जाएगा, तो फिर वो अगर रात को सोएगी नहीं तो फिर मेरा तो भाई समझ ही रहे हैं। तो अच्छी बात है कि बेबी अगर थोड़ी देर और सो जाए तो अच्छी बात है। शाम को फिर वो पूरा जागेगी, रात को अगर वो सो जाती है तो फिर मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करके सो पाऊँगी। हमारे लिविंग रूम के वॉल में ये जो एक बुद्धा का एक फ्रेम था ना फ़ोटो, तो ये ना एक्चुअली निकल गया है। वॉलपेपर बेसिकली आप बोल सकते हो। तो अमेज़ॉन से ये मैंने ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ का 2 वॉलपेपर निकल गया है, तो अभी ये दिखने में बहुत ही बेकार लग रहा है। बहुत बार मैंने इसको चिपकाया है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो नज़र आएगा कि बहुत सारे टेप के निशान भी हैं, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी बार नए नए टेप से मैंने चिपकाने की कोशिश की है, बट फाइनली ये और रह नहीं रहा है। दीवार से ना खोल के सोफ़ा में गिर जा रहा है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो बाकी के 3 वॉलपेपर्स लगा हुआ है ना, इसको भी मैं निकाल दूँगी। और यहाँ के लिए दूसरा कुछ मैं ऑर्डर करने वाली हूँ, जो कि मैं अभी सर्च कर रही हूँ अमेज़ॉन में। बुद्धा का ही कुछ लूँगी, अगर कुछ अच्छा सा मिल जाए वॉलपेपर जो कि ये वाला वॉल कवर करेगा, तो ऐसा कुछ मैं अभी ऑर्डर करने वाली हूँ। सौरभ अगर घर पे नहीं रहता है ना, तो फिर मन भी नहीं करता चाय पीने का, क्योंकि सच बोलूँ तो मैं इतना ज़्यादा चाय कॉफ़ी का शौकीन हूँ नहीं। अगर पार्टनर मिल जाते हैं फिर उस टाइम पे मैं पी लेती हूँ, वो अलग बात है। अकेले के लिए तो मैं कभी ना बनाऊँ। एनीवेज, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का दिन ना बहुत ज़्यादा खास है। क्यों पता है? क्योंकि आज है मेरे बेबी का 1 मंथ बर्थडे, यानी आज है 4 अप्रैल। और 4 मार्च वो आई थी इस दुनिया में, मतलब हमारे लाइफ में। तो फिर आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है हमारे लिए। अभी तो बेबी को इतना पता ही नहीं है कि आज का दिन क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ, जब वो बड़ी होगी ना, ये व्लॉग के थ्रू उसको भी पता चलेगा कि उसका जो 1 मंथ बर्थडे था उस दिन हम लोग कितना ज़्यादा खुश थे। और उस दिन मैं व्लॉग भी बनाई थी, क्या क्या मैंने व्लॉग में शेयर किया। तो सारा सब कुछ ना लाइफ टाइम के लिए एक कैप्चर होके रह जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब मतलब क्या ही है, क्यों लोग अपना पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं। मैं खुद भी क्यों करती हूँ पर्सनल चीज़ें सबके साथ शेयर, जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ। बट नहीं, कभी कभी अगर मैं सोचती हूँ ना, तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं। जैसे कि कोई भी मेमोरी, कोई भी छोटे मोटे खुशी दुख, सब कुछ आप कैमरे में कैद करके रख सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो आपके नेक्स्ट जनरेशन सब लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे, चीज़ों को जान पाएंगे कि कैसा क्या था क्या नहीं। यही है। तो आज वैसे हमारा कुछ खास प्लान तो था नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा सुबह से हेक्टिक लग रहा था कि कैसे क्या मैनेज करेंगे क्या नहीं, सब कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ घोटाला लग रहा था सुबह से। तो कुछ हमारा माइंडसेट था ही नहीं कि हम लोग 1 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हाँ, सौरभ का बड़ा मन था, केक कटिंग तो बनता ही है। तो वो ऑफिस से जब घर आ रहा था, इतने सुबह वो ऑफिस से लेके आया था एक छोटा सा केक, ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर का कुछ केक लेके आया था। तो फिर सुबह 4:30 बजे मुझे बोल रहा है कि चलो केक कटिंग करते हैं। मैंने बोला पागल हो क्या, अभी मैं एकदम नींद में फुल हूँ, तो अभी तो केक कटिंग मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तुम रख दो फ्रिज में, सुबह के टाइम पे देखा जाएगा। फिर तो सुबह हम लोग उठे हैं लेट, उसके बाद हड़बड़ी इतना सब कुछ काम वगैरह लिपटना था। तो बेसिकली केक कटिंग हमारा हुआ ही नहीं। ठीक है, सौरभ जब ऑफिस निकल रहा था उससे पहले ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोला था, क्योंकि अभी बैंगलोर में गर्मी काफ़ी है, तो हम लोग फ्रिज में ठंडा पानी रख रहे हैं। वैसे मैं नहीं पी रही हूँ, मम्मी मना किया है मुझे ठंडा पानी पीने के लिए, अदरवाइज़ वो ब्रेस्ट फीडिंग में है ना, बेबी को भी ठंड लग जाएगी। लेकिन सौरभ पी रहा है। तो जैसे वो ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, देखा कि केक वैसे की वैसे रखा हुआ है। वो जो बेंटो केक आता है ना छोटा साइज़ का, वैसा केक उसने ऑर्डर किया था, तो वो फ्रिज में ही रखा हुआ था। तो फिर उसने मुझे बोला कि अरे केक कटिंग तो हम लोग किया ही नहीं। और सच बोलूँ तो आज पूरा दिन इतना सब कुछ मतलब ये टेंशन के लिए ना मैं भूल भी गई थी कि केक कटिंग भी करना है।
तो फिर सौरभ ऑफिस जाने से पहले वो केक निकाला और हम दोनों मिलके केक कटिंग तो वैसे कुछ है नहीं, सौरभ ने ही काटा बेसिकली, क्योंकि बेबी तो सो रही थी। उसको केक कटिंग के लिए अगर जगाएंगे फिर तो उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर सौरभ ने ही केक कटिंग किया, मतलब केक काटा, काट के मुझे एक स्लाइस दिया, वो खुद एक स्लाइस खाया और एक स्लाइस है सुबह के टाइम पे मेड को दूंगी। तो बस केक ख़त्म, क्योंकि बेंटो केक बहुत ही स्मॉल साइज़ का आता है जो कि एक छोटा सा फैमिली के लिए परफेक्ट है। मतलब 250 ग्राम के आसपास आता है या 200 ग्राम का आता है। बेंटो केक बहुत ही स्मॉल साइज़ का आता है। तो बस यही था। तो मेरा मन था उस टाइम पे ना मैं रिकॉर्ड करूँ उस चीज़ को जिस टाइम पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे केक कटिंग के द्वारा, लेकिन हुआ ही नहीं, क्योंकि सौरभ का ऑफिस का टाइम हो रहा था, उसका कैब आ गया था नीचे और वो रेडी होकर एकदम हड़बड़ी में निकलने के टाइम, मतलब जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था उस टाइम पे फ्रिज खोल के जब उसने देखा टाइम नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। और मैं भी रेडी नहीं थी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है न्यू मॉम हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों में मैं उलझी हुई रहती हूँ। चेहरा तो कैमरा के सामने आने का लायक रहता ही नहीं है, इनफैक्ट अभी भी नहीं है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कैमरा उठा के एकदम साहस के साथ आ गई हूँ कैमरे के सामने ब्लॉग बनाने के लिए। अदरवाइज़ उस टाइम पे दोपहर को जब सौरभ ऑफिस निकल रहा था उस टाइम पे मैं सोई हुई थी, खतरनाक मेरा चेहरा बना हुआ था, तो रिकॉर्ड वो हुआ नहीं। लेकिन हाँ, मेरे बेबी जब बड़ी हो जाएगी उस टाइम पे उसको पता चलेगा कि उसके 1 मंथ बर्थडे पे हम लोगों ने केक कटिंग किए थे, और हाँ पापा के हड़बड़ी की वजह से हम लोग वो चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। लास्ट मंथ आज के दिन अभी शाम के 7 बज रहे हैं। इस टाइम पे मुझे तो मेरे केबिन में यानी मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल में, और फिर मैं घर वालों के साथ थी, बेबी मेरे बगल में मेरे बगल में थी, और वो एक अलग ही फीलिंग्स है ना। तो उन सारी चीज़ों को ना मैं रिकॉल कर रही थी, ठीक है, दोपहर के टाइम पे, तो अच्छा लग रहा था। और जैसे कि मेरे पोस्ट डिलीवरी जो एक ख़तरनाक एक्सपीरियंस है वो मैंने लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था, तो वो सोच के भी थोड़ा सा गूज़बम्स आ रहा था मेरे अंदर कि लास्ट महीने इस टाइम पे मैं कितना ज़्यादा तकलीफ़ में थी उस चीज़ की वजह से, उस पेन की वजह से। उस पेन ने मुझे कितना बॉदर किया था। तो हाँ यही है, लेकिन चलो ऑल ओवर अच्छा है। देखिए देखते देखते कैसे टाइम बीत जाता है ना, देखते देखते 1 महीना हो भी गया, मेरे बेबी का आज 1st मंथ बर्थडे है। ऐसे ही देखते देखते 2 महीना 3 महीना 4 महीना करते करते 1 साल हो जाएगा, फिर 2 साल 3 साल 4 साल, वो बड़ी भी हो जाएगी, स्कूल कॉलेज आना स्टार्ट कर देगी। टाइम कितना जल्दी जल्दी निकल जाता है, फास्ट निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा है कि आज भी जब मैं सोच रही थी ना कि अरे 1 मंथ हो गया, उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे परसों ही तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और फिर मेरा डिलीवरी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। होम कमिंग जो वेलकम होता है वो मेरे सासू माँ ने, बहन ने, मम्मी ने मिलके इतने अच्छे से अरेंजमेंट किया था मेरे और बेबी के वेलकम करने के लिए। घर पे गाड़ी सजाई गई थी हॉस्पिटल की तरफ से, सारी चीज़ें ऐसा था। देखते देखते 1 महीना हो भी गया, ऐसा फील हो रहा था। तो सच में टाइम यूँ निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। गुड इवनिंग बेबी, एंड हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 1st मंथ बर्थडे। सबको थैंक यू बोलो। देखिए वो रिस्पॉन्स कर रही है। अभी उसको स्माइल भी करना आता है खुद से। और देखिए अभी जस्ट मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल दिया है, क्योंकि वो ड्राई शीट बिछा के नहीं रखी थी और इसने कर दिया है सुसु करके बेड कवर भिगो दिया है उसने, वो भी 1 बार नहीं 2-3 बार। इसलिए मैंने बेडशीट उठा ही दिया। तो अभी तक बेडशीट बिछाना हुआ नहीं है, बेडशीट बिछाऊंगी कुछ देर बाद। एदिके ताकाओ बाबू, एदिके एकटू ताकाओ। सबको थैंक यू बोल दो, जो लोग तुमको विश किया है सबको थैंक यू बोलो हेलो एवरीवन। थैंक यू सबको, जो लोग मुझे मेरे 1st मंथ बर्थडे पे विश किया है सबको थैंक यू बोल दो। देखिए नहाने के बाद मैंने उसको आज ये एक नया कपड़ा पहनाई है। ये भी सौरभ शांतिनिकेतन मॉल से ही, शांतिनिकेतन से नहीं, फिनिक्स मॉल से लेके आया था। एक दिन हम सब लोग मिलके गए थे फिनिक्स मॉल घूमने, और ऐसे ही 3 कपड़ों का सेट वो लेके आया था, जिसमें से कल तो एक वो पहना था ना वाइट कलर का, और ये एक पिंक कलर का है, और एक सी ग्रीन कलर का रखा हुआ है, लाइट सी ग्रीन कलर का। तो वो भी नेक्स्ट कभी वो पहनेगी। और नहलाने के बाद नया कपड़ा पहनाने के साथ साथ मैंने उसको कितने अच्छे से तैयार की थी। एक छोटा सा बिंदी मैंने लगाई थी काजल का, ये हम लोग लगाते हैं वैसे पहले के ज़माने में ना, मम्मी लोग आँख में भी लगाती थी, लेकिन मैं आँख में नहीं लगाती हूँ, इवन मेरी मम्मी भी नहीं लगाती है। मम्मी भी एक छोटा सा बिंदी लगाती है और यहाँ पे ना साइड में बाल के यहाँ पे फोरहेड में एक लगाती है, तो मैं भी वैसे ही लगाती हूँ। तो देखिए उस टाइम पे कितनी प्यारी लग रही थी, और अभी नींद में हाथ से इसको पूरा ख़राब कर दिया है बिंदी को। और देखिए बिंदी एकदम से ख़राब हो गया है और पूरा मुंह एकदम ब्लैक हो गया है तुम्हारा। इधर देखो, तुम्हारे बारे में ही बोल रही हूँ। पूरा काजल को रब करके पूरा मुंह तुमने ब्लैक बना लिया, पूरा फोरहेड ब्लैक बना लिया। ऐसे कैसे चलेगा? अरे बाप रे, इसने तो मुंह गोल बना लिया, इसका मतलब कुछ अभी होने वाला है।
कुछ तो होने वाला है दया, पता लगाओ। लेकिन मुझे तो पता है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है अभी। सुसु या तो पॉटी होने वाला है ना। वो जब भी ऐसे मुंह गोल बनाती है ना, पाउट बनाती है उस टाइम पे ये सुसु या तो फिर पॉटी करती है तो मोस्ट प्रोबेबली अभी वो करेगी सुसु या पॉटी। तो चलिए इसी वक्त यहीं पे कैमरा में बंद करती हूँ। चलो सबको बाय बोल दो, बोलो बाय बाय, बाय बाय। टाइम हो गया है रात के 10:30 और मैं व्लॉग को अभी एंड करने ही वाली थी। फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे एक चीज़ तो मैं आप लोगों को शेयर ही नहीं की थी, जो कि मैं व्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी ना कि एक चीज़ बोलना है, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलूँगी। तो बात यही है कि कल सौरभ ऑफिस गया था और फिर ऑफिस से उसको घर आते आते 4:30 बज गया था, ऐसे मैंने आप लोगों को बताया। तो हमारा जो डोर है ना वो ऑटो लॉक है, तो सौरभ की लेके चला जाता है। मैं अगर रात को सोती भी हूँ तो सौरभ बाहर से दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। तो कल वो की लेके जाना ही भूल गया था, ठीक है। और फिर उसको जब याद आया कि वो की लेके गया नहीं है, तो रात के उस टाइम पे 1:30-2 बज रहा था। उसने मुझे एक बार कॉल किया और फिर मुझे बोला कि तुमको मैं फ़ोन करूँगी घर पहुँचते ही, तो फ़ोन अगर तुम साइलेंट या वाइब्रेशन में भी रखते हो तो हाथ के सामने ही रखना, ताकि अगर मैं कॉल करूँ तो फिर आसानी से तुमको सुनाई दे। की होचे थोड़ा सा उसको अगर अटेंशन ना दूंगी ना तो फिर वो चिल्लाने लगती है। ए तो एखन नहीं तो अच्छी बाबू। तो फिर क्या हुआ ना सौरभ ने मुझे कॉल किया सुबह के 4:30 बजे और उसने 8 से 10 बार मुझे कॉल किया। मेरा फ़ोन वाइब्रेट किया हुआ था, मेरे हाथ के सामने भी था, उसके बावजूद भी ना ही मुझे वाइब्रेशन सुनाई दिया, ना ही वो फील कर पाई मैं। फिर अचानक से मुझे सुनाई दिया कि डोर बेल बजा, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेड आती है 6 बजे, मैं सोचूँ 6 बज गया क्या। फिर मैं घड़ी देख रही हूँ वॉल में, तो देख रही हूँ कि नहीं अभी तो सिर्फ 4:30 है। मैं सोच रही हूँ कि 4:30 बजे कौन आ गया भाई। फिर मैंने मोबाइल पे टाइम देखा, फिर देखा कि 4:30 बज गया है और ऊपर से सौरभ का 10 मिस्ड कॉल। फिर मुझे याद आया कि अरे सौरभ तो ऑफिस गया है और वो आने वाला था, उसने बोला था मुझे कि वो कॉल करेगा आके, मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए उठना है। फिर मैं हड़बड़ी में आई, फिर दरवाज़ा ओपन किया, देखा एकदम से सौरभ गुस्से के मारे लाल होके रखा है, ठीक है। मैंने उसका चेहरा देख के ही मुझे इतना डर लग गया ना तो फिर सौरभ मुझे डांटने लगा मिडनाइट को, बोल रहा है कि मैंने तुमको फ़ोन करके बोला था कि मैं 4:30 बजे आऊँगा और फिर तुमको मैं कॉल करूँगा, तुम फ़ोन हाथ के सामने रखना। देखो मैंने तुमको कितने बार कॉल किया है, मिस्ड कॉल देखो। मैंने बोला कि हाँ मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बोला कि मैंने कितने बार बेल बजाया तुमको पता है, 8 से 10 बार मैंने बेल बजाया है। मैं सोच रही हूँ कि मुझे तो एक ही बार सुनाई दिया। मैं सौरभ को बोल रही हूँ कि सच में मुझे तो एक ही बार सुनाई दिया, तभी तो मैं जाके उठ के आई हूँ, नहीं तो मुझे तो बाकी के 8-9 बार जो तुमने कॉलिंग बेल बजाया मुझे एक भी सुनाई नहीं दिया। सौरभ इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर मुझे भी लगा कि हाँ ऑब्वियस बात है, उसका गुस्सा होना बनता है। बंदा इतना ग्रेवियर शिफ्ट करके अगर घर आ रहा है पूरा होल नाइट जाग के, फिर वो तो डेफिनेटली डिज़र्व करता है कि घर आके उसको रेस्ट करना है। और बेचारा आधा घंटे से भी ऊपर ऑलमोस्ट 40 मिनट तक वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ था, तो बहुत बुरा लगा मुझे फिर मैंने सॉरी वॉरी बोला। उसी टाइम पे ही उसने मुझे केक निकाल के दिया था कि चलो केक कटिंग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी और सौरभ का भी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था और टायर्ड भी था, तो केक रख दिया था फ्रिज में, जो कि शाम के टाइम पे हमने केक कटिंग की है। तो ये एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट और साथ में दुखदायक इंसिडेंट मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों को फ़नी लगे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ही ना छोटे मोटे चीज़ों से ही हम लोग कभी कभी खुश भी हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ही छोटे मोटे चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करते हैं। हम लोग वॉरिड होते हैं, टेंशन ले लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। जैसे देखिए कल से मैं बेबी को संभाल रही हूँ। कल तो जैसे थोड़ा ऑफिस चला गया था तो पूरा शाम पूरा रात सुबह तक मैंने अकेला ही उसको संभाली है। और फिर सुबह के टाइम से मैंने और सौरभ ने मिल के बेबी को पूरा घर किचन डेली का जो काम होता है सब कुछ संभाल लिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ संभाल ही जाएगा। मम्मी ठीक ही बोली थी, पता है, जब मम्मी चली जा रही थी ना उस टाइम पे, जब मैं टेंशन कर रही थी कि सासू माँ भी चली गई भैया के वहाँ पे, फिर आप भी चले जाओगे, पापा भी चले जा रहे हैं, फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी, थोड़ा सा टेंशन में थी। तो मम्मी पापा सब लोग बोल रहे थे कि देखना 4-5 दिन थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़ा ऑट काइंड ऑफ कि अरे कैसे करूँ कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट 4-5 दिन के अंदर ही तुम एकदम से सब कुछ सीख के प्रो हो जाओगे और देखना तुमको सब कुछ आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएंगे वो सारी चीज़। तो हाँ, ये एक दिन में ही मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट खुद को फील कर पा रही हूँ कि नहीं मैं और सौरभ मिलके संभाल लेंगे। फिर तो घर वाले तो है ही, वैसे बैंगलोर से कोलकाता बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2.5 घंटे का ही फ़्लाइट है, तो वो लोग उन लोगों का तो आना जाना रहेगा ही। की
देखिए उसके साथ में बात नहीं कर रही हूँ ना, तो उसको भी अटेंशन चाहिए, बीच बीच में ऐसे चिल्ला रही है। अभी वो जागी हुई है, खेल रही है, उसको अभी मैं सुला दूँगी। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डिनर तो मैंने कर ही लिया है, अभी बेबी को सुला देने के बाद फिर मैं भी थोड़ा सा सो जाऊँगी। मुझे भी टायर्ड फील हो रही है, दोपहर को इतना सोने के बाद भी मुझे अभी भी ऐसा स्लीपी फील हो रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। शायद ये ब्रेस्ट फीडिंग करने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने सुना था, मम्मी भी बोल रही थी कि ब्रेस्ट फीड करने से बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होती है, नींद आती है, भूख लगती है। वैसे भूख तो मुझे लग नहीं रही है इतना ज़्यादा, बट हाँ नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है आजकल। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरे बेबी को 1 मंथ बर्थडे पे विश किया है, सबको दिल से थैंक यू। बेबी की तरफ से भी थैंक यू, बेबी के मम्मी पापा की तरफ से भी थैंक यू। सो कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।